औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। आई वेलकम यू ऑल इन दी ऑनलाइन सेशन ऑफ पावर जनरेशन। लास्ट हमारी डिस्कशन चल रही थी नंबर 2 कैटेगरी ऑफ गैस टरबाइन पावर प्लांट की तरफ, तो हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो काइंडली पूछ लीजिए। शफकत भाई, कोई सवाल अगर आपका हो तो पूछ लें। थर्ड कैटेगरी ऑफ पावर प्लांट जो कि कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट क्या होता है। तो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है और प्रोसेस डायग्राम है। डिस्क्रिप्शन पे हम आते हैं। द कंबाइंड साइकिल यूनिट कंबाइंस द रैंकिन स्टीम टरबाइन एंड ब्रेटॉन गैस टरबाइन। तो इसमें स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन दोनों लग सकती हैं। Thermodynamic cycles by using heat recovery boilers to capture the energy in the gas turbine exhaust gases for system gases for steam production to supply a steam turbine as shown in this figure। अगर हम इस सिस्टम को देखें, इससे पहले कोई सवाल किसी का हो तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं रिकॉल कर दूंगा आप लोगों के लिए, नहीं तो हम इसकी तरफ आते हैं। ओके, ये सिस्टम जो है यहाँ से शुरू होता है जिसमें आपका HRSG लेवल ऑफ गैसेस होती हैं, और गैसेस से हम वाटर को यहाँ से लेते हैं कंडेंसर के ज़रिए। ठीक है, कंडेंसर के ज़रिए वाटर लेते हैं, या पहले से वाटर हमारे पास अवेलेबल होता है तो वाटर से हम स्टीम बनाते हैं। ठीक है, स्टीम हम वाटर को बॉयल करके करते हैं। अब उसके लिए हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं जो कि बॉयलर के ज़रिए पानी के जो पाइप्स होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है लिक्विड टू वेपर। वेपर से जो स्टीम बनती है, स्टीम से हम ड्राई स्टीम और सुपर हीट स्टीम बनाते हैं। उस स्टीम को हम इन करते हैं स्टीम टरबाइन में। ठीक है, स्टीम टरबाइन में इन करने के बाद जो हमारी भाप होती है, स्टीम होती है, जो फर्दर यहाँ पे जमा होती है कंडेंसर के लेवल पे। ठीक है, मतलब जब इस साइक्लिक प्रोसेस के ज़रिए स्टीम टरबाइन को रन कर देती है, उसके बाद जो पानी के कतरे हो गए या स्टीम सैचुरेटेड स्टीम होती है, या हमारी वो स्टीम जो कि भाप से दोबारा लिक्विड बन रही होती है, उसको यहाँ जमा करके कंडेंसर में, और उसको पंप के ज़रिए से वापस साइकिलिक में प्रोसेस करके वापस यहाँ पे ले लेते हैं। ये सिस्टम हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ भी चुके हैं, मैं दोबारा से एक शॉर्ट वे में बता रहा हूँ। स्टीम टरबाइन को दोबारा रन करने के बाद जो एंड में जनरेटर लगा हुआ होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये प्राइम मूवर है जो कि कपल करता है आपके स्टीम टरबाइन को और जनरेटर को। जनरेटर के आखिर में ट्रांसफार्मर और आपकी ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई होती है जो सिस्टम को ड्राइव करता है, और नेशनल ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है यहाँ से। अच्छा, उसके बाद एक और सिस्टम भी इसमें इन किया जाता है कि गैस कहाँ से मिलती है आपको। तो एज अ फ्यूल ऑफ गैस अगर आप यहाँ से हासिल कर लें, फ्यूल ऑफ गैस अगर आप यहाँ से हासिल कर लें गैस टरबाइन के ज़रिए से, तो एयर यहाँ से प्रोवाइड की जाती है और फ्यूल यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। तो दोनों फ्यूल और एयर के कॉम्बिनेशन साइकिल से टरबाइन रोटेट करती है। जनरेशन होती है जनरेटर के ज़रिए से, ट्रांसफार्मर के ज़रिए स्टेप अप किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी नेशनल ग्रिड को ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए से सेंड कर दी जाती है। ठीक है, उज़ैर शाहिद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। यहाँ कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट भी हमने डिस्कस कर लिया है। कोई डिफिकल्टी तो नहीं है किसी के जहन में जनाब? हम आगे चलते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को हम डिस्कस करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की हम बात करें तो प्लांट यूजेस फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर टू स्पिन दी टरबाइन ब्लेड्स। इसमें जो टरबाइन आपकी इस्तेमाल होती है वो फ्रांसिस टरबाइन होती है, और एक रिजर्वायर होता है जिसे स्टोरेज रिजर्वायर कहा गया है। स्टोरेज रिजर्वायर के अंदर वाटर को रिजर्व किया जाता है जिसको डैम भी कहते हैं। इस डैम के ज़रिए से
पेन स्ट्रोक के ज़रिए से वाटर का फ्लो मेंटेन होता है और आपकी टरबाइन जो है यहाँ लगी हुई होती है, ये रोटेट करती है। तो पेन स्ट्रोक के ज़रिए एक रास्ता बनाया जाता है, एक ढलान बनाई जाती है जिससे पानी का प्रेशर मेंटेन होता है और ये काफ़ी ये किलोमीटर में भी बेस्ड करती है ताकि इसका अच्छा खासा प्रेशर मेंटेन हो और नेचुरल वे के ज़रिए से प्रेशर आपको मिले बगैर इलेक्ट्रिसिटी या पंप को इस्तेमाल किए बगैर। आप डायरेक्टली एक स्ट्रक्चर के ज़रिए से जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसको फर्दर जनरेटर के ज़रिए कपल किया जाता है। टरबाइन जो आपकी वाटर टरबाइन है, हाइड्रो टरबाइन है, वो जनरेटर से कपल होती है और ये आपका प्राइम मूवर भी कहलाता है। जनरेटर के ज़रिए आपका उसके बाद ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। ट्रांसफार्मर के बाद इलेक्ट्रिसिटी आपकी ट्रांसमिशन लाइन केबल्स के ज़रिए नेशनल ग्रिड को सेंड कर दी जाती है। फर्दर इसमें जो रिमेन्स चीज़ रह जाती है वो पानी जो यहाँ से रोटेट करके वेस्ट होके वापस जा रहा होता है उसे डाउन स्ट्रीमिंग आउटलेट, यानी अगर कोई मज़ीद इस किस्म का रिजर्वायर या डैम बना हुआ हो तो उसमें ये पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर एरीगेशन सिस्टम जो कि फसलों को सैराब करता है या दीगर नहरों को सैराब करता है, वो इससे ड्राइव की जाती हैं। ठीक है, तो ये फिर हमने इसको तफसील से अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लेक्चर्स में डिस्कस किया है। मेरा जो यूट्यूब पे चैनल है, आप ये वैसे वहाँ वीडियो भी अपलोड हो रही हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। और इससे पहले जो ड्राइव के ऊपर मैंने पावर जनरेशन के सारे सेशंस को आपसे डिस्कस किया है, चीज़ें वहाँ पे भी अपलोडेड हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर टू स्पिन द टरबाइन ब्लेड्स। तो ये जो टरबाइन के ब्लेड्स हैं उससे रोटेट करते हैं और फर्दर ये कपल होते हैं जनरेटर के ज़रिए से और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ट्रांसफार्मर के ज़रिए ट्रांसफॉर्म होते हैं, आगे चलते हैं। अ जेट ऑफ मूविंग वाटर रोटेट्स the water turbine rapidly, which in turn rotates the shaft which is attached to its center। अच्छा, ये मैंने तफसील से इसके ऊपर अपने 4 से 5 जो हैं लेक्चर बनाए हैं, वो आपसे शेयर भी किए हैं, तो उसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। इसलिए मैं इसको शॉर्ट वे में शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसे तफसील से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। न्यूक्लियर पावर प्लांट से पहले मैंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिस्कस किए हैं और उसके बाद सोलर पावर प्लांट डिस्कस किया। सोलर पावर प्लांट के बाद मैंने डिस्कस किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब मैं थर्मल पावर प्लांट डिस्कस कर रहा हूँ और थर्मल पावर प्लांट के बाद विंड पावर प्लांट में डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह डिटेल में। अच्छा जी, यहाँ तो कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे दूंगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, नुमान साहब, जो आज के पार्टिसिपेट थर्ड सेशन के अटेंडीज़ हैं उनकी अटेंडेंस आप शेयर कर दें ग्रुप पे। वाटर फ्लोइंग इन हाई एटीट्यूड रिवर्स इज स्टोर इन अ मैन मेड रिजर्वायर, इसे डैम कहते हैं एज शोन इन द फिगर, यानी वाटर को रिजर्व किया जाता है यहाँ पे इस रिजर्वायर के अंदर, इसको डैम भी कहते हैं। The kinetic energy of the flowing water is transformed into potential energy as the water level rises. This water is carried through pipes to the turbine situated at the bottom of the dam, यानी कि यहाँ से फ्लो करवाया जाता है और फिर मैंने तफसील इसकी आपको बता दी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और पांचवा अपना सिस्टम डिस्कस करते हैं, जिसको मैं अगेन अपने थर्मल पावर प्लांट से पहले तफसील से मैंने इस पे अपने 4 लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिए हैं और आपसे शेयर भी कर दिए हैं ग्रुप पे, उसके लिंक भी मेंशन है। होपफुली आप लोगों ने ऑनलाइन और रिकॉर्डेड सेशन को लिए होंगे, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए की जाती है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये रहा रिएक्टर। और न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरीके से फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है और उसे कंट्रोलेबल कैसे बनाया जाता है, फिजन चेन रिएक्शन कैसे इसमें फुलफिल होता है, और पूरे केमिकल रिएक्शंस के मुताबिक मैंने इसे पूरा डिटेल में आप लोगों से शेयर किया था। तो मेरा पिछले वीक का जो 7th वीक के लेक्चर्स हैं 4, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको डिटेल्स लेक्चर्स मिल जाएंगे, उन्हें देख लीजिएगा और इंशाल्लाह उससे रिलेटेड एक सवाल भी एग्ज़ाम में मैं दूंगा जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड होगा इंशाल्लाह। नंबर 6 पे है पावर प्लांट पे विंड टरबाइन प्लांट। विंड टरबाइन प्लांट को अगर आप देखें तो ये इस तरह इसकी ब्लॉक डायग्राम
सॉरी इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है कि किस तरीके से ब्लेड्स होते हैं, जनरेटर होता है, इसका टावर होता है जिसके ज़रिए ये हैंग किया जाता है। ये विंड फार्म कहलाता है, ठीक है। विंड पावर प्लांट असल में विंड फार्म कहलाता है। ये इसका जनरेटर होता है इसके अंदर, ठीक है। और फर्दर फिर ये नीचे कपल किया जाता है ग्रिड के ज़रिए से, और फिर ये एक सारी सिंक्रोनाइज लेवल पे जनरेशन कलेक्ट होती है और एक कॉमन सोर्स को प्रोवाइड की जाती है। Wind power plant use the wind to push against the wind, uh, push the against the turbine blades, spinning the copper wires inside the generator. Copper wire inside generator का मतलब ये है कि जनरेटर आपका रोटेट करता है, जो कि कपल होता है इसके विंड ऑफ द ब्लेड के जरिए से, और जनरेशन इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की होती है। तो क्रिएट एन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं फर्दर इसके पार्ट्स को डिस्कस करता हूँ विंड टर्बाइन के। कोई सवाल है किसी के जहन में तो पूछ लीजिए। नो सर। अच्छा जी, तो हम आगे चलते हैं और होपफुली ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होंगी और कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अच्छा, फर्दर मोर इसके पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये आपका रोटर हब विद द ब्लेड पिच मैकेनिज्म है। उसके बाद रोटर के ब्लेड्स होते हैं ये, यानी विंड टरबाइन के ब्लेड्स। रोटर ब्रेक होता है ये, कि अगर रोटर का ब्रेक, अगर आपको रोटर को रोकना हो तो आप रोटर के ब्रेक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद गियर बॉक्स होता है यहाँ पे। गियर बॉक्स क्यों होता है? ताकि ये मैकेनिज्म कपल हो जनरेटर के ज़रिए से, और गियर मैकेनिज्म के ज़रिए चीज़ें सस्टेनेबल रहती हैं और इन लाइन रहती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल स्विच बॉक्सेस एंड कंट्रोल जनरेटर्स लगा होता है एंड में। इसके जनरेटर वो होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद जो है यॉ सिस्टम होता है इसमें, जो सपोर्ट के लिए टावर और इस पूरे सेट को लिंक करके रखता है। उसके बाद एक टावर होता है और आखिर में ग्रिड होता है, जहाँ से आउटपुट की एनर्जी आपको प्रोवाइड की जाती है। ये फाउंडेशन होती है जिसके ज़रिए से ये टावर कनेक्ट होता है ग्रिड और टावर के साथ, फाउंडेशन के साथ ये पूरा एक सेट होता है। आखिर में जितनी जनरेशन यहाँ से होती है वो कंट्रोल रूम को प्रोवाइड कर दी जाती है। विंड टरबाइन के बाद चैप्टर 1 जो यहाँ पे फंडामेंटल्स के बारे में बताया जा रहा है, ये कोल फायर पावर प्लांट प्रोसेस है आपके। कोल फायर पावर प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो इनके प्रोसेस ऑफ पार्ट को डिस्कस करते हैं। एग्जाम के हवाले से इंशाल्लाह एक सवाल ऐसा भी होगा जिसमें आपको थर्मल पावर प्लांट को डिज़ाइन करना होगा, तो उनमें इस तरह की डायग्राम्स को भी आप बना सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट में जो डायग्राम बेस एक प्लांट होगा तो उसमें आपको ये डायग्राम इस तरह की बनानी होगी। इसको आप ब्लॉक डायग्राम बेस भी बना सकते हैं और इस तरह भी बना सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं दे रहा हूँ। मतलब ये नहीं बोलना कि ये आएगा, मतलब मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का होगा जिसमें आपको थर्मल पावर प्लांट डिज़ाइन करना होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस तरह साइक्लिक प्रोसेस में डिज़ाइन कर लें या फिर उसे ब्लॉक डायग्राम में डिज़ाइन कर लें, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। मैं ये दो ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ डिज़ाइन ही लिखी होगी। इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे इस तरह डिज़ाइन कर लें या फिर इन चीज़ों को ब्लॉक 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 बेस करके डिज़ाइन कर लें। इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके जहन में। फर्दर मोर इसको हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले जो आपके पास जो प्रोसेस होते हैं उसमें जेटी एंड अनलोडेड्स होते हैं यहाँ पे, जो प्रोसेस यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अब अनलोडेड्स के ज़रिए यहाँ से वो कोयले आते हैं, उसको शिफ्ट करते हैं और फिर आप उसमें कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोल यार्ड्स आपके जो होते हैं, ठीक है। जिस तरह यार्ड्स मतलब वो गोदाम, यहाँ पे कोयले को कलेक्ट किया जाता है। स्टेकर और रिक्लेमर्स होते हैं यहाँ पे। क्रशर्स हाउस होते हैं, यहाँ पे कोयले को क्रश किया जाता है और पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है। बिल्कुल पाउडर नहीं होता है, जैसे लाल मिर्चें और वो हरा धनिया पिसा हुआ नहीं होता, पुदीना पिसा हुआ, वो चीज़ नहीं। मतलब उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ठीक है। तो क्रश के ज़रिए से, क्योंकि कोयला जो होता है वो पत्थर चट्टानों की सूरत में आता है, तो मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर की सूरत में होता है, जिसे क्रश किया जाता है क्रशर के ज़रिए से, ठीक है। तो क्रशर हाउस में फर्दर स्टोर किया जाता है और फिर यहाँ से कोल फायर्ड मिल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है कन्वेयर बेल्ट्स के ज़रिए से, ठीक है। यहाँ तो कोल बेकर बिंकर और बैंकर्स के अंदर आता है, तो इन बंकर्स के अंदर स्टोर होता है और वन बाय वन कोल मिल के ज़रिए से वो आगे ट्रांसफ़र किया जाता है यहाँ पे।
फर्दर मोर जब वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है तो यहाँ पे बॉयलर सॉरी कोल को जब कोल मिल के अंदर डाला जाता है, यहाँ पे कोयले को जलाया जाता है, थर्मल पावर प्लांट के ज़रिए जलाया जाता है और उसके ज़रिए से यहाँ पे बॉयलर होता है। बॉयलर क्या काम करता है? बॉयलर में पानी स्टोर होता है और पानी को भाप में कन्वर्ट किया जाता है। तो साइक्लिक प्रोसेस के ज़रिए भाप बनाई जाती है। उसके बाद इस सिस्टम में उसे इनलेट किया जाता है और ईएसपी के प्रोसेस करा जाता है और उसके बाद जब इसकी जो नॉर्मेटिक किस्म की गैसेस होती हैं, टॉक्सिक किस्म की गैसेस होती हैं और जो आपकी पोल्यूशन होता है वो सब चिमनी के ज़रिए से यहाँ पे निकाला जाता है, ठीक है। फर्दर मोर ये उसके जब इतने कोयले को जलाया जाता है तो उससे राख बनती है, उसे कहते हैं ऐश पाउंड, यानी वहाँ पे राख जमा होती है, ठीक है। इसको बाय प्रोडक्ट के तौर पर भी फर्दर इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ ईएसपी जो आपका ये जो वेस्ट होता है ये एएफजी प्लांट में जाता है और जो आपकी जो यहाँ से पानी भाप से दोबारा से बनता है उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है और फ्रेश वाटर यहाँ से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये वो आउटलेट है पानी को कलेक्ट करने का। फर्दर मोर जब आपकी भाप यहाँ से बनती है तो उस भाप को अब यहाँ से हासिल करते हैं। देखें ये आपका बॉयलर था, यहाँ पे आपने कोयले को जलाया, बॉयलर से पानी आपका बॉयल हुआ और यहाँ से आपने स्टीम को हासिल कर लिया। स्टीम को जब हासिल कर लेते हैं तो स्टीम यहाँ पे जमा होती है, उस स्टीम को सैचुरेटेड स्टीम बनाया जाता है, उस स्टीम को ड्राई स्टीम बनाया जाता है और स्टीम को सुपर सैचुरेटेड स्टीम बनाया जाता है, ड्राई स्टीम बनाया जाता है। तो वो बनाने के लिए यहाँ पे स्टीम जो आपको कलेक्ट की जाती है और उस स्टीम को टरबाइन में डाला जाता है, जो कि स्टीम टरबाइन होती है। स्टीम टरबाइन जो होती है वो स्टीम के नतीजे में रोटेट करती है और वो जनरेटर से कपल होती है। जनरेटर से जो ये कपल होती है तो आपका जनरेटर उससे रोटेट होता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप करता है और स्टेप करके नेशनल ग्रिड के अंदर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है जो मैंने बताया है कि ये किस तरीके से काम करता है, उसमें छोटे छोटे से एस्पेक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, ब्लॉक हैं और इसके अलावा जो मैकेनिज्म्स है कि वो किस तरह काम करता है और सिस्टम किस तरह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तो ये एक डायग्राम के अंदर ये सारे प्रोसेस मेंशन किए गए हैं, तो इसको अच्छी तरह देख लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एग्ज़ाम में अगर ये दिया जाता है आपको थर्मल पावर प्लांट डिज़ाइन करने के लिए तो जहन में ये रखिएगा कि आपको या तो ये डायग्राम इस तरह से बनानी होगी, मतलब डिपेंड करता है कि वो अब ये कोल बेस ना हो बल्कि ये फर्नेस ऑयल बेस हो, तो फिर ऑयल कलेक्ट करना, ऑयल का और ये सिस्टम नहीं होगा फिर ऑयल में ना सारा, फिर वो आपको देखना पड़ेगा होमवर्क के तौर पे कि जो थर्मल पावर प्लांट है आपका वो ऑयल बर्न बेस किस तरह से होगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर वो ऑयल बर्न बेस थर्मल पावर प्लांट है तो उसमें कोयले का तो काम होगा नहीं, ठीक है। कोयला इम्पोर्ट तो कोयला होगा, लेट से इंपोर्ट आपका ऑयल होगा, फर्नेस ऑयल जिसे आप इंपोर्ट करेंगे गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज से, ईरान से, इराक से, तो वो अपने आप वेंडेड के ज़रिए से कलेक्ट करेंगे, वो आपके क्या कहते हैं पोर्ट पे आएगा, वहाँ से आप लेंगे उसके ऑयल को और फिर वो ऑयल को लेकर आप, ये सब हिस्सा नहीं होगा, डायरेक्टली आप यहाँ पर कोल मिल की जगह आप ऑयल मिल का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे इसको जलाया जाएगा, ठीक है। अब उसमें फिर उससे राख नहीं बनेगी बल्कि डायरेक्टली यहाँ पे दिया जाएगा वो डायरेक्टली वो, क्योंकि ऑयल को जलाकर राख नहीं बनती, ऐश पॉन्ड पे भी वो नहीं आता बल्कि उसका वेस्टेज होता है डायरेक्टली, जो कि सम काइंड ऑफ कार्बनाइज वे में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वे में होगा और उसको डायरेक्टली चिमने के ज़रिए उसकी जो वेस्टेज होगी एयर में पोल्यूटेड वे में या ट्रीटमेंट करने के बाद उसको एयर में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये प्रोसेस इस तरीके से होगा। तो मैंने इसी के एग्जिस्टेंस के अंदर ऑयल फायर बेस, ऑयल मीन्स फर्नेस ऑयल, फायर बेस थर्मल पावर प्लांट को भी इसमें ही एक्सप्लेन कर दिया है। कोयल कोल फायर बेस थर्मल पावर प्लांट तो ऑलरेडी ये है, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर ये आपकी मीथेन गैस बेस थर्मल पावर प्लांट फायर बेस प्लांट हो तो फिर इसको कैसे बताएंगे, कोई बताएगा? अगर ये मैंने एग्जाम में दे दिया आपको कि गैस नेचुरल गैस फायर बेस थर्मल पावर प्लांट, तो इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, कोई बताएगा इसके हवाले से?
अच्छा जी, तो कोई जवाब नहीं किसी का, तो फिर मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, ये मैं बता नहीं रहा हूँ भाई, ठीक है। तो आप खुद देखिएगा। तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट्स से अगर हमें थर्मल पावर प्लांट बनाना हो तो कोल का तो ये ऑलरेडी है, ऑयल का मैंने इसको बता दिया, गैस को आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि किस तरह से वो होगा। तो मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम के हवाले से एक सवाल बता दिया है, वैसे तो और भी बहुत सारे बताएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं दे रहा हूँ एग्जाम में, मतलब अगर ये आया तो उसे अटैम्प्ट कैसे करना होगा, उसके बारे में लिखना क्या होगा, वो सब भी चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं। अच्छा जी, उसका ये फर्दर प्रोटोटाइप मॉडल है ये। आपको अगर फिजिकली किसी प्लांट में जाना हो, उसको देखा हो, तो फिर उसके अंदर मैं कुछ वीडियोस भी चलाऊंगा उसमें, तो उसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो आपकी टरबाइन है, पावर प्लांट है, वो किस तरीके से दिखाए जाते हैं। बल्कि एक वीडियो में दिखा देता हूँ, तो वो उसका ज़रा बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपके जहन में कि वो क्या है। कुछ गैस टरबाइन एनिमेशन है, मैं ये दिखाता हूँ आपको, फिर इसमें थोड़ा आइडिया मज़ीद क्लियर होगा आपको। अच्छा, ये सर अदनान का कंटेंट है, सही है, मेरा कंटेंट नहीं है, सर अदनान शाह का कंटेंट है, और मैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो अब हम एक वीडियो की तरफ जाते हैं जो मैं रन करूँगा। इसकी ऑडियो नज़र नहीं आएगी आपको। तो ये गैस टरबाइन एनिमेशन है, गैस टरबाइन कैसे इसमें काम करती है। तो फ्लो ऑफ एयर इसके अंदर आता है, ये कलेक्ट होती है, ये वो साइक्लिक प्रोसेस जो मैंने दिखाया है उसमें काम करती है, कैसे काम करती है बताया जा रहा है। क्रस्ट बेरिंग लगे होते हैं और जर्नल बेरिंग लगे होते हैं जो कि रोटेटिंग का काम कर रहे होते हैं। ये आपकी टरबाइन के ब्लेड्स हैं जो कि रोटेट कर रहे होते हैं फ्यूल के इनलेट के नतीजे में, ठीक है। इनलेट गाइड वेन्स होती हैं, ठीक है, यहाँ से वो इनलेट अंदर होती है, और ऑपरेटिंग रिंग्स होते हैं जो ये काम करते हैं इनलेट और आउटलेट का, ठीक है, यानी उसको इनलेट या आउटलेट के नतीजे में करना है। फर्दर यहाँ से वो जो फ्यूल है इनलेट होता है यानी आपकी गैसेस का, और ये एक ब्लेड नहीं लगे होते बल्कि साइक्लिक वे में, सर्कुलर वे में बहुत सारे ब्लेड्स लगे होते हैं, और ये टरबाइन के अंदर इस तरीके से गैसेस फ्लो कर रही होती हैं, तो ये इस तरीके से रोटेट करते हैं साइक्लिक वे में। और ये एक ब्लेड नहीं है, काफ़ी ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, तकरीबन 23 से 24 ब्लेड्स होते हैं जो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में इस तरह लगे होते हैं पूरे सिस्टम के अंदर। तो ये रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके स्टीम टरबाइन है या गैस टरबाइन है। तो डफटेल अरेंजमेंट के ज़रिए से ये एक दूसरे से अरेंज होते हैं। टरबाइन स्पिंडल होते हैं यहाँ पे, और ये कंप्रेसर टरबाइन, यानी ये गैस को खींचते हैं और ये यहाँ पे गैस को रोटेट करते हैं। इन दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन एक गैस खींचने के लिए और एक गैस को चलाने के लिए और एक आउटलेट के लिए होता है। तो इस तरीके से आपकी गैस टरबाइन काम करती है, ठीक है। हाउ टरबाइन वर्क्स, अब इसके ऊपर हम एक वीडियो देखेंगे और उससे काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं वो रोक के आपको बता दूंगा। तो high efficient environment in which your turbine works, that is the steam turbine or thermal power plant turbine, which is the steam turbine. So comes to that कि कैसे काम करता है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। स्टीम इस तरह से इन होती है, ठीक है। फर्दर मोर वो उससे आउटलेट भी हो रही होती है, और ये स्टीम के इनलेट, ये सुपर हीटेड स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम जो कि ड्राई स्टीम कहलाती है, इसमें मॉइस्चर नहीं होता, और इस तरीके से ये स्टीम निकलती है और यहाँ कंडेंसर में आती है। कंडेंसर में आपके स्टीम को ठंडा किया जाता है और उससे वापस पानी बनाया जाता है और उसको फ्लो करके दोबारा से आपकी टरबाइन में डाला जाता है। तो ये देख रहे हैं, ये वापस टरबाइन में डाली जा रही है और इस तरीके से वापस स्टीम साइक्लिक प्रोसेस में चल रही होती है। फ्रेश वाटर भी आता है और कंडेंसर के ज़रिए से ठंडा होकर पानी भी आता है। ये पूरा का पूरा साइक्लिक प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ 2 मरतबा, ये जस्ट विजुअल वे में दोबारा से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टीम टरबाइन किस तरह काम करती है और वो किस तरह चलती है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अच्छा, उसके बाद जब पूरा प्रोसेस हो जाता है, स्टीम टरबाइन आपकी चल रही होती है, तो एंड में आपका जनरेटर लगा हुआ होता है, ठीक है। स्टीम टरबाइन के आखिर में ये जनरेटर लगा होता है, तो जनरेटर आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो देखें ये कपल हुई भी है एक कॉमन शाफ्ट के ज़रिए, और उसके ज़रिए से ये चीज़ जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हो रही होती है। अच्छा जी, तीसरा सेशन की अटेंडेंस शेयर हो गई है हमारी। आई थिंक हो गई है, हाँ, नुमान साहब ने कर दी ना, तीसरे सेशन की अटेंडेंस भी हमारी हो गई है।
और सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, जो हमारा तीसरा सेशन चल रहा है। तो हम डिस्कस कर रहे थे पावर प्लांट के हवाले से, जो मूवमेंट है और उसके हवाले से। एक और गैस टरबाइन है, इसके ऊपर भी हम वीडियो देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है गैस टरबाइन। तो आप देखें तो इसका ये इनलेट और ये आउटलेट है गैस टरबाइन का। अच्छा, ये पूरा बाकायदा नट बोल्ट होता है जिसके ऊपर ये पूरी टाइटनिंग होती है, फिटिंग होती है, और ये जॉइंट होते हैं। सिर्फ केस खोलने के लिए हमें अच्छे खासे वीक चाहिए होते हैं, ये सिर्फ केस खोलने के लिए। मेंटेनेंस ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इंस्टॉलिंग और दीगर चीज़ों के लिए। ये पूरी एक कॉमन शाफ्ट है। ये टरबाइन आगे जो लगी हुई होती है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा प्राइम मूवर है। ये एक कॉमन शाफ्ट है जो टरबाइन से लेके जनरेटर तक लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये इनलेट है, ये आउटलेट है। आगे ये देखें, यहाँ से इन हुई आपकी गैस, गैस टरबाइन रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्टीम यहाँ पे इन होती है, ठीक है। और फर्दर मोर साइक्लिक प्रोसेस के अंदर ये चीज़ रोटेट कर रही होती है। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूंगा। ये एनिमेशन दिखाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस हो। कंप्रेसर एक लगा हुआ होता है जो फर्दर कंप्रेस करता है स्टीम को यहाँ से आउट करने के बाद, ठीक है। और इसको वापस लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करता है, और लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको वापस से स्टीम बनाकर आपकी टरबाइन में इंक्लूड किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जस्ट एनिमेशन वे में दोबारा से आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जमा हो रही होती है, और यहाँ से ये कंडेंसर के ज़रिए से स्टीम दोबारा पानी में कन्वर्ट हो रही होती है, पानी बन रहा होता है। और ये कंडेंसर का काम ये होता है कि गर्म स्टीम को ठंडे पानी में ट्रांसफॉर्म किया जाए, कंडेंसर का ये काम होता है। और उस पानी को दोबारा से हासिल करके स्टीम बनाई जाए, ठीक है, बॉयलर के ज़रिए से। अगेन ये पूरा प्रोसेस मैं बता चुका हूँ, जस्ट एनिमेशन वे में रिपीट कर रहा हूँ। इग्निशन टॉर्च फर्दर होती है जो उसके आगे लगी हुई होती है, इस तरह से यहाँ पे पायलट गैस इसके अंदर फर्दर। इसमें बहुत सारे साइक्लिक प्रोसेस हैं, हम इन डेप्थ अगर डिस्कस करें तो बहुत सारी हमें चीज़ें नज़र आएंगी। तो एक मेन गैस है, एक पायलट गैस है, एक इस तरीके से वे सारी चीज़ें होती हैं, और उसको ठंडा और गर्म करने के लिए सारी चीज़ें ये इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, ये एचपी टरबाइन है जो कि इसका प्रेशर और सेंटीग्रेड टेम्परेचर वगैरह बताया जा रहा है, और अच्छा खासा टेम्परेचर इसका होता है जहाँ पे ये पूरा प्रोसेस आपका फुलफिल हो रहा होता है। और इन डिटेल इन डेप्थ ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको दिखाया जा रहा है। फिर ये बर्नर वगैरह बता रहे हैं कि वो जलाया कहाँ जाता है, जो कि सिस्टम में आपके, और उसको ठंडा रखा जाता है, गर्म रखा जाता है, और सारे प्रोसेस आपके फ्लो किए जाते हैं। तो उसके बारे में ये डिटेल और डेप्थ बताई जा रही है। तो हम इसको यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं और सेशन की तरफ दोबारा से जाते हैं। यहाँ तक कोई सवाल किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए जनाब, मैं रिपीट कर दूंगा आपके लिए। ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस मैंने आपको इन डिटेल डेप्थ में भी बताया, फिर एनिमेशन से भी सिखा दिया, फिर इसकी ये ब्लॉक डायग्राम दिखा दी, एनिमेशन डायग्राम चीज़ें दिखा दी हैं, और उसके बिहाफ पे ये सारी चीज़ें फुलफिल करी हैं। तो सेशन को यहाँ तक अपने हम एंड करते हैं, और फिर यहीं से इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल मेरा विजिट मेन कैंपस में है परफॉर्मेंस वीडियो बनाने के हवाले से, क्योंकि मैं 3 लैब्स करवा रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा परफॉर्मेंस वीडियो बनाने के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। कोई यहाँ तक डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो काइंडली पूछ लीजिए। इस स्लाइड को मज़ीद देखकर फिर हम सेशन को एंड करेंगे। कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए। यहाँ से फिर हम ऑनवर्ड्स या तो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू कर लेंगे। सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं। इस सेशन में कोई भी डिफ़िकल्टी किसी के जहन में है तो सवाल पूछ लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूँगा, वरना हम सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।